महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को हिरासत में ले लिया गया। कराची पुलिस राय के मुताबिक आफाक अहमद को इश्तियाल अंगेज बयान पर पकड़ा। उकसाने पर मुश्तिल अफराद ने गाड़ियां जलाई। सदर आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाल के सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद गहरा करने की ज़रूरत पर जोर। सदर की पुर्तगाली हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। कौमी कसीर कौमी मश्क 2025 शुमाली बहर अरब में खत्म। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ तकरीब के मेहमान खसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। IMF का स्कोपिंग मिशन गवर्नेंस बदनवानी डायग्नोस्टिक जायजे के लिए पाकिस्तान में है। आलमी इदारे के नुमाइंदे पार्टी कहना है कि सरकारी शोबे में शफाफियत, जवाबदेही और दयानतदारी को फरोग देना मिशन के मकासद हैं। प्रिंस रहीम आगा खान की तख्त नशीनी की लिस्बन में तकरीब। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम ने आलमी जमात की तरफ से बैत को कबूल कर लिया। पहली बार लाइव स्ट्रीम के जरिए दुनिया भर में इस्माइली तकरीब में शरीक हुए। बानी PTI का खत आईनी कमेटी को भिजवा दिया। बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक है। मामला आईनी बेंच ने ही देखना है। कमेटी से कहा इस खत का जायजा लेकर फैसला करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहया अफरीदी की IMF के खुसूसी वफ्द से मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू। कहा जिन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास का बायकॉट किया उन्हें एक दिन इंतजार करना चाहिए था। अगर बायकॉट ना करते तो एक और अच्छा जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाता। जुडिशल कमीशन इजलास में सीनियरिटी का मामला उठाया गया। मेरी जाती राय में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में वो नाम नहीं होना चाहिए था। अगर ये मामला अदालत में आया तो मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत से मुतालिक कहा जजेस के खत मेरे से पहले मीडिया पर आ जाते हैं। मामलात अदालतों में खुलकर तय होंगे, छुपन छुपाई नहीं होगी। उधर IMF के 6 रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस यहया अफरीदी से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वफ्द को कहा हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हलफ उठा रखा है। हमारा काम नहीं आपको तमाम तफसील बताएं। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन से मुतालिक इस्लाहात पर रोशनी डाली। म्यूजिक, मौज मस्ती, रौनक, रोशनियां। नेशनल स्टेडियम कराची की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। आसमान रंगो नूर में नहला दिया गया। शफकत अमानत और ज़ाहिर अली बगा की परफॉर्मेंस हाज़रीन झूम उठे। आतिशबाजी और लाइट शो ने 4 चांद लगा दिए। जायकीन का दाखिला मुफ्त था। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर वज़ीर आला सिंध और खालिद मकबूल सिद्दीकी की शिरकत। बाबर आसिम ने कहा कराची वालों से गिला है वो मैच देखने नहीं आते। नसीम शाह बोले कराची वालों से मैच के दौरान भरपूर सपोर्ट की उम्मीद है। तकरीब से पहले चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का वर्कर्स के एजाज में इस्तकबाल लिया। वर्कर्स का रेड कार्पेट इस्तकबाल, मजदूरों को हीरोज करार दिया। मैच के टिकट्स दिए। मोहसिन नकवी ने कहा टीम पर एतमाद है, एक आधी हार से नाराज नहीं होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला 19 फरवरी से सजेगा। पहले मैच की मेजबानी कराची का नया स्टेडियम करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें टकराएंगी। सबसे बड़ा मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में पाकिस्तान और भारत में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लिश टीम को धचका। ऑलराउंडर जेकब अनफिट होकर इवेंट से बाहर। चैंपियंस ट्रॉफी में आज स्क्वाड में तब्दीली का आखिरी दिन। रात 12 बजे तक टीम में तब्दीलियां मुमकिन। ट्रॉय सीरीज में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच कल। जनूबी अफ्रीकन टीम की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आकिफ जावेद हारिस राउफ की जगह टीम में शामिल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर चुका। कौमी बैटर तैयब ताहिर जीत के लिए पुरअज़्म। कहा सिर्फ बाबर नहीं हर खिलाड़ी की कारकर्दगी अहम होगी। फास्ट बॉलर से बहुत तवक्कुआत हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की कॉपी असम्बली में धुआंधार तकरीर।
हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज और शोर। उमर अयूब ने कहा, फॉर्म 47 वाले अगर बाहर जाकर कहेंगे महंगाई कम हो गई तो उन्हें जूते पड़ेंगे। तकरीर के दौरान हुकूमती रुकन ने काबिल एतराज़ लफ्ज़ कहा। उमर अयूब ने भी वही काबिल एतराज़ लफ्ज़ दोहरा दिया। स्पीकर ने काबिल एतराज़ अल्फाज हज़फ कर दिए। नौजवान किसी के सियासी मकासद का ईंधन ना बने। दूसरों को चोर डाकू कहने का सबक देने वाले आपके खैर खा नहीं। जिसके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं उसने दूसरों के बच्चों को जेलों में डलवा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तलबा से खिताब। कहा, वज़ीर आला KP ने मुझ पर ज़ाती हमले किए। उनका काम ज़ात पर हमले करना नहीं, आवाम की खिदमत करना है। तलबा किसी के बहकावे में आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। मरियम नवाज का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। तलबा में घुल मिल गई। बच्चों के बनाए गए मॉडल्स देखे। कश्मीर की जमीन से ज्यादा कराची में जमीन का मसला है। जल्द सिंध में बड़ा एक्शन लिया जाएगा। सिंध की जमीनों में बहुत बड़ा धोखा चल रहा है। कराची की 7500 एकड़ जमीन की फाइलें खोल दी गई तो दंगल मच जाएगा। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट की आबाद हाउस कराची में गुफ्तगू। कहा, अगर सिंध में कोई सिस्टम चल रहा है तो सबूत लाएं, सुनी सुनाई बातें ना करें। उनकी जानिब से कहा गया, जमानत देता हूँ कराची में नस्ला टावर जैसा वाकया रूनुमा नहीं होगा। नैब में सफाई हो गई। अराकीन पार्लियामेंट की 5 घी में तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। MNAs और सैनिटर्स की माहाना तनख्वाह 5,19,000 रुपए करने की मंजूरी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, जो बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं लेना चाहता लिख कर दे दे। इससे पहले अराकीन की तनख्वाह 2,18,000 थी। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी का कहना है, बानी PTI ने जजिस तकर्रियों पर वकला तहरीका साथ देने की हिदायत की है। बानी PTI ने कहा है, 26वीं तरमीम अदालती निज़ाम पर हमला है। रूल ऑफ लॉ को ख़त्म कर दिया गया। आजकल जिलाओ घिराव करना, तोड़फोड़ करना एक फैशन बन चुका। 9 मई वाकयात में एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूट मार की गई। ये कल्चर बन चुका है। आईनी बेंच के जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, कोर कमांडर्स हाउसेस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर्स हाउसेस पर हमले हुए? सलमान अकरम राजा ने कहा, जी हुए हैं, उसकी मिसालें भी दूंगा। जस्टिस जमाल मुंदोखेल ने कहा, किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इत्तलाक होना चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, जो काम पार्लियामेंट के करने के हैं वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं? कोई मिलिट्री अफसर आया तो उस सवाल का जायजा लेंगे। समाअत कल तक मुलतवी। आप क्या कहते हैं, फेक न्यूज़ की पब्लिकेशन रुकनी चाहिए या नहीं? प्रॉब्लम तो है फेक न्यूज़ का। PIC एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन के रिमार्क्स। PFUJ और एंकर्स एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत हुई। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, ऐसा नहीं कि हम फेक न्यूज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं, हम रूल्स एंड रेगुलेशन के भी खिलाफ नहीं। आईनी हुकूक और इंसानी हुकूक से मुतसादम नहीं होने चाहिए। PFUJ की मुतराज़े PIC एक्ट पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा। अदालत ने कहा, कोई मसला हो तो बताएं, हम यहीं बैठे हैं। मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रही है। स्पीकर को नई तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरख्वास्त की है। कमेटी बनते ही नाम देंगे। हमने तमाम जमातों से शफाफ इलेक्शन कराए, हमें अभी तक क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिला। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है, कराची के नौजवानों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। सियासी जमातों को कराची के नौजवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। 50% सीट्स अंदरून सिंध को दी जा रही हैं। ख्वाजा इसारुल हसन ने कहा, कराची अब रहने की नहीं, जख्म सहने की जगह बन गया।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने MKM के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं MKM दाखिली तजादात से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत कर रही है। अवाम जानते हैं बच्चों के हाथ में किताब की बजाय बंदूक किसने दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, MKM अंदरूनी इंतशार छुपाने के लिए ऊट पटांग बातें कर रही है। IMF से $7 अरब कर्ज की अगली किस्त इक्तसादी जायजा मुज़ाकरा 3 मार्च से शुरू होने का इम्कान। IMF मिशन का 3 मार्च को 2 हफ्तों का दौरा मुतवक्के। सरमायाकार आएं, इंडस्ट्री लगाएं, काम करें, कार्रवाई बाद में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बिजनेस कम्युनिटी को बड़ी ऑफर। सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में सनतकारों को बिजनेस के लिए हर किस्म की आसानी देना चाहते हैं। जितनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं लगाएं। फौरी तौर पर NOC मिलेगा। तुलबा के लिए खसूसी स्टूडेंट ट्रैवल कार्ड मुतारिफ कराने की तजवीज़ पर इत्तफाक। ट्राम सर्विस शुरू करने का प्लान भी तलब। निगहबान रमजान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए की मंजूरी। तुर्क सदर तैयब उर्दवान कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। तैयब उर्दवान स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन इजलास की मुश्तरका सरबराही करेंगे। पाकिस्तान तुर्क बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब भी करेंगे। मौसम की फिर करवट। मुख्तलिफ वादियां सफ़ेद मोतियों से चमक उठी। मरी और गलियात में बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। कागान के सयाहती मकामात शोगरा नारान में भी स्नोफॉल। सदर ट्रंप ने गजा जंगबंदी मुआहिदा खत्म करने की धमकी दे दी। कहा, हफ्ते तक तमाम यरगमाली रिहा न किए गए तो सीज फायर खत्म हो जाएगी। इसराइली वजीर दिफा की ढिटाई। हमास पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सहूनी फौज को तैयार रहने की हिदायत। सदाकारी और अदाकारी में कमाल की महारत। काजी वाजिद को मदाहों से बिछड़े 7 साल बीत गए। रेडियो और टेलीविजन पर कई यादगार किरदार अदा किए। सुल्तान गोल्डन का फास्टेस्ट रिवर्स स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का दावा। पश्चिम के ओल्ड एयरपोर्ट पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिवर्स गाड़ी चलाई। पाकिस्तान के सबसे बड़े मोटर स्पोर्ट्स मुकाबलों का आगाज। चोलिस्तान जीप रैली की 20वें एडिशन की शानदार इफ्तिताही तकरीब। सकाफती रंगों ने 4 चांद लगा दिए। रैली का बाकायदा आगाज 13 फरवरी से होगा। 452 किलोमीटर का आसाब शिकन ट्रैक तैयार। डर्ट बाइक, ट्रक और क्वाड रेस भी इवेंट का हिस्सा। और हॉर्स एंड कैटल शो में गैर मुल्की खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। नेजाबाजी के खून गरमा देने वाले मुकाबले। शहसवारों ने हाजरीन से खूब दाद समेटी।